नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का ये सेशन कुछ नया देखने को आपको मिलेगा, पहली बार मेरी तरफ से, है ना? आप देख रहे होंगे मेरे साथ कोई एक खड़ा है जिसको आप अच्छे से पहचानते भी होंगे, क्लास में मिलते भी होंगे, है ना? मेरे साथ आज मौजूद है इस चैनल पे दिव्यांशी जैन। लगातार जो आप संडे का टेस्ट दे रहे हैं, जो अपने यहाँ संडे के मॉक कंडक्ट कराए जाते हैं, उसमें लगातार तीसरी बार हैट्रिक, मतलब आप कह सकते हैं कि हैट्रिक ही बोलेंगे, 3 बार लगातार इन्होंने टॉप किया है। और अच्छी बात ये कहने की है कि विद एक्यूरेसी, एक अच्छी स्पीड, एक अच्छी टाइमर, एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ इन्होंने लगातार तीसरी बार टॉप किया। तो मेरा मन किया कि क्यों ना आपसे इनको मिलवाएं कि आखिर ये जो प्रीलिम्स का मॉक चल रहा है, ऐसा ये इसमें क्या कर रही है कि एक अच्छे क्राउड अपने पास, बहुत अच्छे आप सब लोग आते हो, क्राउड भी बहुत अच्छा होता है। एक अच्छे क्राउड में टॉप करने की स्ट्रेटेजी किस तरीके से पढ़ रही हैं, क्या क्या ये पढ़ लेती हैं। क्योंकि बेटा देखो, क्वेश्चन सबके लिए सेम होते हैं, ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन इनके पास पेपर में थे वही क्वेश्चन सबके पास थे। कुछ लोग टॉप कर जाते हैं, कुछ लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक पे होते हैं, तो अच्छी बात है। अगर आप फोर्थ फिफ्थ पे हैं, एक दिन आप भी पहली पोजीशन पे जरूर आएंगे। और एक अच्छे कंपटीशन का, एक अच्छे एटमॉस्फेयर का एक जीता जाता उदाहरण कि हर संडे टाइम से आना और अच्छी परफॉर्मेंस करना, अच्छे से क्वेश्चन का एनालिसिस करना। और आपके सामने दिव्यांशी तीसरी बार इन्होंने टॉप किया। ठीक, तो यही बात मैं आपसे बार बार कहता हूं कि देखो, हर दिन तो अच्छा नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर अच्छा हो। तो शायद वही दिव्यांशी के लिए भी इस उम्मीद से हर संडे ये आती थी पेपर देने। और लगातार 3 बार टॉप करने के बाद मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से दिव्यांशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से सिलेक्शंस की राह में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और उम्मीद की जा रही है पूरी गुजारिश है ऊपर वाले से कि ये साल इनके सिलेक्शन का साल हो। पिछले साल काफी इन्होंने अच्छे से बहुत सारे प्रीलिम्स भी दिए, मेंस भी दिए, फेल पास का सिलसिला चलता रहा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हार के बाद ही जीत होती है बेटा। जीत के बाद जीत कभी नहीं सुना होगा आपने कि जीत जाओ तो जीत जाओ, ऐसा नहीं सुना होगा। हारने के बाद ही जीत सुना होगा। तो हार बहुत जरूरी, और हार के साथ लगातार जीत की ओर बढ़ते हुए दिव्यांशी। तो दिव्यांशी, मैं चाहूंगा कि आप अपने छोटे भाई बहनों को बताएं कुछ कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, जिससे आप 3 बार लगातार टॉप करें। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत थैंक यू। मेरी इस सक्सेस का श्रेय सबसे ज़्यादा सर को जाता है, क्योंकि मैंने मेरे लास्ट ईयर में 2023 से प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर मेरा एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। फिर 2024 में सर का मेंस स्पेशल बैच आया, तो मैंने वो ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद मेंस तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे प्रीलिम्स ज़रूर क्लियर हुए सर की वजह से। और उनकी मेंस स्पेशल क्लास ज्वाइन करने के बाद पता चला कि कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस, हम कैसे ट्रिक गलत लगा रहे थे, हम कैसे हमारी मेथड कैसी थी। तो सर की बहुत सारी मेथड सीखी हमने। उसके बाद में क्वेश्चंस बनने लगे, मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस बनने लगे। और फिर वो दिन आया कि प्रीलिम्स भी क्लियर होने लगे थे। एक टाइम था कि जब प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होते थे, लेकिन सर की वजह से प्रीलिम्स भी क्लियर हो रहे हैं। और इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस भी दिया है, अब रिजल्ट देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। मेहनत तो पूरी की थी। और संडे टेस्ट का है तो मैं ये करती हूँ कि जो मुझसे क्वेश्चन बनते हैं मैं कर लेती हूँ, लेकिन घर जाकर जो क्वेश्चन नहीं बनते उनको मैं ट्राई करती हूँ। और अगर वो नहीं बनते तो सर सॉल्यूशन डालते हैं क्वेश्चंस का, तो वो क्वेश्चंस मैं उसका सॉल्यूशन देखती हूँ, उसके बाद में उनको करती हूँ। फिर उससे मेरे क्वेश्चंस बन जाते हैं। थैंक यू। तो आपने सुना कि एक भी प्री नहीं निकल रहा था, लेकिन मेंस बैच ज्वाइन करने के बाद मेंस निकले ना निकले, प्रीलिम्स निकलने की पूरी गारंटी। और ये बात मैं आपसे खुलेआम इस बात को कहता हूँ कि अगर आप वाकई हमारे साथ मेंस बैच में जुड़े हैं और मेंस बैच अगर आप पढ़ रहे हैं, तो बेटा मेंस हो ना हो, मैं तो हमेशा देखो ओपन प्लेटफॉर्म से भी मैं कह रहा हूँ कि मेंस हो ना हो लेकिन प्री होगा, ये गारंटी है। क्योंकि एक हायर कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप जब अपनी बुद्धि लगाते हैं तो जीता जाता उदाहरण कि 3 बार प्री के मॉक को टॉप करने में वो जो 100
प्लस बच्चे अपने यहाँ क्राउड में रहते हैं बेटा, वो 100 भी सेम नहीं होते, हर बार रिपीटर्स होते हैं, कुछ नए कुछ पुराने होते हैं, और एक से एक कलाकार अपने यहाँ संडे आते हैं। बट वही है कि अगर अप्रोच और निशाना अगर सटीक है, मारने का ढंग अगर सही है, तो अंधेरा हो या उजाला, तीर तो वहीं लगेगी जो है निशाना होगा। ये सच्चाई है। तो अच्छी बात है, अच्छे से आप फाउंडेशन बैच को करें, मेंस बैच को करें, और मेंस की मदद से प्रीलिम्स को फोड़ते चले। मेंस अगर रुकेगा भी तो कितने, 1 2 3, जैसा अभी दिव्यांशी ने आपको फिर बताया कि लास्ट पूरा कॉन्फिडेंस है इनका एसबीआई पर, और उम्मीद करता हूं, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया एसबीआई मेंस में। रिजल्ट पॉजिटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, फिर वही बात रिपीट करूंगा, हार के बाद ही जीत है, जीत के बाद जीत नहीं होती। ठीक, तो दिव्यांशी हमारे साथ मौजूद थी, ये छोटा सा सेशन था मेरी तरफ से, पूरे A1 बैंकिंग क्लासेस की तरफ से। ये दिव्यांशी के लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट, 3 बार टॉप करने के उपलक्ष्य में, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। और एक गिले शिकवे और रहते हैं आप लोगों के, वो भी मैं आज पूरा करूंगा। हर बार क्लास में मैं ये बात कहता हूँ, अच्छे से लगाओ, सवाल बताओ तो सिल्क खिलाऊंगा। अब देखो मैं सामने सामने सिल्क दे रहा हूँ, अब ना कहना कि सर आप सिल्क नहीं खिलाते हो। ये मेरी तरफ से काफी मेंस बैच में इनका उधार था, वो भी मैंने पूरा किया। मेरी तरफ से सिल्क और पूरी A1 बैंकिंग क्लासेस की टीम की ओर से एक गिफ्ट शानदार सा। उम्मीद करते हैं कल को और कोई टॉप करे और इस प्लेटफॉर्म पे आने का हमारे साथ मौका मिले। हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ नया ऐसा हो जाए जिससे हम कुछ नया करें। और बार बार मैं कहता हूँ बेटा, अच्छे से मेहनत करो, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक बात और सुनिए, जरा कुछ कहना चाहती हैं? और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि जिस किसी को भी बैंक एग्जाम क्लियर करना है, स्पेशल मेंस, जो बच्चे मेंस में अटक जाते हैं, प्रीलिम्स तो क्लियर होते हैं लेकिन मेंस में प्रॉब्लम आती है उनको, तो एक बार A1 बैंकिंग क्लासेस जरूर आए और सर की एक क्लास जरूर अटेंड करके देखें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू।